हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव अपने चैनल निबेड़ नॉब में आपका स्वागत करता हूं। ये चैनल 10th, 11th और 12th क्लास के मैथ्स सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो प्लीज़ वीडियोस को शेयर कीजिए, क्योंकि मेरा मोट्टो ही है क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर आप पूरा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज, क्लास वाइज सारे वीडियोस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और अब तो आप निबेड़ नॉब को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करें। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में हमने लिमिट्स का जो सेक्शन था वो कर लिया था। अब हम बात करेंगे डेरिवेटिव्स की कि ये डेरिवेटिव होता क्या है। तो डेरिवेटिव हम इस तरह समझेंगे, ज्योमेट्रिकल एस्पेक्ट हम इसका पहले समझ लेते हैं, फिर हम इसकी बात करेंगे कि एप्लीकेशन क्या है इसकी लाइफ में। अब देखो, हमारे पास मान लो ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और एक कर्व है। ये एक कर्व के ऊपर पॉइंट ये हमने कंसिडर कर लिया पी एक्स कॉमा। देखो, हम जानते हैं कि ये किसी ना किसी फंक्शन की तो कर्व होगी। मान लो वो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स जो है, y की जगह हम एफ एक्स लिख सकते हैं। तो x कॉमा एफ एक्स लिख सकता हूं मैं, क्योंकि हमने क्या लिखना होता है, x कॉमा वाई। तो मैं x कॉमा एफ एक्स भी लिख सकता हूं। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि y और एफ एक्स एक ही बात है। y की वैल्यू कैसे निकलती है? y की वैल्यू निकलती है, पहले हम क्या करेंगे, मान लो x को 1 पुट किया। कहां पुट करेंगे x को 1? हम y की फंक्शन में ही तो पुट करेंगे ना, f ऑफ 1। तो जो वैल्यू निकलेगी वो y की होगी। और वो कैसे आएगी? वो f ऑफ 1 करके आएगी। तो एफ एक्स लिखूं चाहे y लिखूं, एक ही बात है। अब यहां पे एक और पॉइंट कंसीडर किया हमने, Q। और ये पॉइंट तो x एक्सिस पर x था, और ये पॉइंट हमने मान लिया x प्लस एच, क्योंकि x में कुछ प्लस करके आगे चले गए हम। तो x प्लस एच। तो y की वैल्यू कैसे आएगी? जब हम फंक्शन में x प्लस एच पुट करेंगे। देखो, x कॉमा वाई, तो यहां y की वैल्यू f ऑफ x प्लस एच हो जाएगी। तो ये दो पॉइंट एक कर्व के ऊपर हैं। कर्व की जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एफ एक्स। एक्स का कोई भी फंक्शन y है। अब देखो, p और q को ज्वाइन करने वाली एक लाइन बना देते हैं। p और q को ज्वाइन करके हमने एक लाइन बनाई। अब ये जो लाइन है, ये P और Q पॉइंट से पास हो रही है। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू कॉमा एम इज इक्वल टू, देखो फॉर्मूला क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब y2 कितना है? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ एक्स y1 अपॉन x2 कितना है, x प्लस एच माइनस x1 कितना है, x। देखो, y2 f ऑफ x प्लस एच है, y1 एफ एक्स है, हमने कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं पॉइंट्स के। x2 है x प्लस एच और x1 है x। तो यहां से x माइनस का और प्लस का हो गया कैंसिल, और हमारे पास आ गया f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स होल अपॉन एच। तो ये पी क्यू है क्या? एक्चुअली पी क्यू है एक सीकेंट। क्यों? क्योंकि ये किसी कर्व को दो पॉइंट पे कट करके जा रहा है। तुमको याद होगा कि किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन को क्या कहते थे? टेंजेंट कहते थे। तुमने 10th क्लास में किया हुआ है सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। तो तुम्हें मैं बता रहा हूं कि जो दो पॉइंट पे कट करती है लाइन किसी कर्व को, उसको कहते हैं सीकेंट। तो PQ एक सीकेंट है। सीकेंट का स्लोप हमने निकाल लिया। अब हमने क्या किया कि x को धीरे धीरे कम करना h को धीरे धीरे कम करना शुरू किया। h को अगर हम h को धीरे धीरे कम करेंगे तो x प्लस एच जो है वो x के पास आएगा। लिमिट्स तुम जानते ही हो कि जब हम h को धीरे धीरे कम करेंगे तो x प्लस एच जो है वो धीरे धीरे x के बराबर पहुंचेगा। तो
हमने लिमिट लगा दी h अप्रोचेस 0। h अप्रोचेस 0 पे क्या हुआ कि x प्लस h जो था वो x तक पहुंचा, तो ये q पॉइंट मूव करता करता कहां पहुंचेगा, p के पास। तो ये जो PQ हमारी लाइन है सीकेंट, वो क्या बन जाएगा, PQ बन जाएगा एक टेंजेंट, एक पॉइंट पे टच करके जाने वाली लाइन बन जाएगी PQ, क्योंकि Q भी यहीं पहुंच गया, H तो 0 हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, स्लोप ऑफ टेंजेंट PQ कैसे निकलेगा, जब हम लिमिट h अप्रोचेस 0 लगाएंगे इस स्लोप पर, ये जो हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिया। और ये जब हम कैलकुलेट करते हैं, ये लिमिट कैलकुलेट करने के बाद एक फंक्शन जो तैयार होता है उसको हम कहते हैं फंक्शन f का डेरिवेटिव f डैश। तो फंक्शन f का डेरिवेटिव f डैश से हम डिनोट करते हैं, तो इसलिए हम लिखते हैं इस तरह इसको, f डैश x जो डेरिवेटिव है उसको हमने कहा डेरिवेटिव। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इसका 12th क्लास में बहुत ज्यादा यूज होगा स्टूडेंट्स, तो इसे याद रखो कि डेरिवेटिव क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। ये स्लोप ही तो फाइंड आउट किया हुआ हमने टेंजेंट का। टेंजेंट कैसे बना, जब हमने h को 0 को अप्रोच कराया। तो डेरिवेटिव यही होता है और कुछ नहीं होता। तो ये फॉर्मूला लिख लो स्टूडेंट्स, ये है डेरिवेटिव का बेसिक फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं इसको, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स। तो इसका 6 मार्क्स में भी क्वेश्चन आया करता है और बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। डेरिवेटिव मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट। वैसे अगर हम सोचें कि डेरिवेटिव है क्या, दरअसल ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो है, चलो एक फंक्शन हम कैलकुलेट कर लेंगे इस लिमिट को कैलकुलेट करने के बाद, लेकिन ये है क्या, हमने स्लोप से शुरू किया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। तो इसीलिए इसको हम dy बाय dx के तौर पर भी लिखते हैं। हम डेरिवेटिव को सिर्फ f डैश x से ही नहीं डिनोट करते, dy बाय dx से भी डिनोट करते हैं। कैसे कि अगर हमने कहा कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एक कर्व है, तो इस इक्वेशन का डेरिवेटिव करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx इक्वल टू f डैश x। इधर इसका डेरिवेटिव, इधर इसका डेरिवेटिव, ऐसे कर दिया हमने। तो डेरिवेटिव कैसे डिनोट करते हैं हम, dy बाय dx पर से भी डिनोट करते हैं। तो ये है क्या, दरअसल स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। तो इसका यूज क्या है, देखो जो स्पीड होती है वो क्या होती है, दरअसल स्मॉल चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो स्पीड क्या हो गई, डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, क्योंकि यहां पर हम कहते हैं कि y का डेरिवेटिव कर रहे हैं हम, y का डेरिवेटिव। अच्छा, जो एक्सेलरेशन है वो किसका डेरिवेटिव होती है, वो स्पीड का डेरिवेटिव होती है, स्मॉल चेंज इन स्पीड डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम। तो इस तरह से डेरिवेटिव को हम पहले भी यूज कर रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा अलग ढंग से यूज करेंगे और फिर देखेंगे कि इसके हमें कितने बड़े बड़े फायदे मिलेंगे, और ये तुम +2 में ही सीख लोगे। तो हमारा जो मेन फोकस है वो इस वक्त ये है कि हम डेरिवेटिव का ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें। अलग अलग फंक्शंस हमारे पास जो हैं, जैसे साइन x है, कॉस x है, e पावर x है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, log x है लॉगरिथमिक फंक्शन, इनके डेरिवेटिव क्या बनेंगे। तो हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि हम डेरिवेटिव करना सीखें और अलग अलग मेथड्स भी सीखें डेरिवेटिव को सॉल्व करने के। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम कुछ फॉर्मूले नोट करें। तो मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले नोट करवाता हूं, मेरे साथ साथ ही नोट करते चले जाना स्टूडेंट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। पहला है, डेरिवेटिव को हम इस तरह डिनोट करते हैं, डी बाई डी एक्स।
स्मॉल चेंज इन फंक्शन डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन एक्स। तो कौन सा फंक्शन हमने लिया? एक्स पावर एन। अगर एक्स पावर एन का डेरिवेटिव करना है, यानी एक्स पावर 3, एक्स पावर 4, एक्स पावर -5 या एक्स पावर 7/2, कोई मर्जी पावर हो लेकिन कांस्टेंट हो, तो पावर आगे आ जाती है और एक्स की पावर 1 कम रह जाती है। दूसरा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स जो लॉगरिथमिक फंक्शन है उसका डेरिवेटिव होता है 1/x। तीसरा फॉर्मूला, ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ये सेम रहता है स्टूडेंट्स, ई पावर एक्स। फिर डेरिवेटिव ऑफ ए पावर एक्स, यानी कोई भी कांस्टेंट है उसकी पावर एक्स है, यानी एक्स इन ए वेरिएबल, तो उसका डेरिवेटिव होता है ए पावर एक्स लॉग ए। फिफ्थ फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव कितना होगा? देखो, कांस्टेंट में कोई चेंज आ सकता है? कांस्टेंट का मतलब ही है जो चेंज नहीं हो सकता, तो स्मॉल चेंज क्या, कोई भी चेंज नहीं है तो 0 होगा डेरिवेटिव इसका। सिक्स्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट्स कॉस एक्स। फिर डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स ये होता है माइनस साइन एक्स। एट्थ, डेरिवेटिव ऑफ, ऑब्वियसली अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, tan एक्स ये होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो और भी फंक्शन, और भी फॉर्मूले हैं, इसे पॉज करके वीडियो को ये 8 फॉर्मूले नोट करो और 9वां फॉर्मूला मैं कराऊंगा। ऑब्वियसली देखो पेज खत्म हो रहा है मेरा, पेज पलट दूं उसके बाद कराता हूं। तो स्टूडेंट्स 9th है डी बाई डी एक्स ऑफ, 10 तक तो हमने कर ही लिया था, कोसिकेंट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स। मेरे साथ साथ लिखते जाना स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले सारे। डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स ये होता है सीकेंट एक्स tan एक्स। 11th है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इज इक्वल टू ये होता है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये तो कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ स्पेशल फॉर्मूले तुम याद कर लो। वो स्पेशल एक्चुअली फॉर्मूले नहीं है लेकिन बार बार यूज होते हैं, हम एक्स पावर एन में उलझ जाते हैं कि अगर अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव करें तो कितना आएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। ये याद कर लेना, ये स्पेशल फॉर्मूला है, बार बार इस्तेमाल होता है। और एक्स की पावर हाफ पे जब हम फॉर्मूला लगाते हैं तो कई स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x, इसमें भी एक्स की पावर n चलेगी क्योंकि एक्स की पावर -1 है, लेकिन उसमें भी कई बार स्टूडेंट्स काफी सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसको भी याद कर लो अलग से, -1/x²। तो ये हमने याद करने के लिए अलग से x की पावर n से ही सॉल्व होना है ये फर्स्ट फॉर्मूले से, लेकिन हमने ये याद ही कर लेना है ताकि हमें टाइम कंज्यूम हमारा ना हो ज्यादा और सीधा ही फॉर्मूला हम लिख सकें। अब है हमारे पास कुछ रूल्स के किस तरह से हमने डिफरेंशिएशन करनी है अगर सिंगल फंक्शन हमारे सामने नहीं है। तो पहला है प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल का क्या मतलब है कि हमने अगर ऐसा डिफरेंशिएशन करना है, फंक्शन ऐसा है कि जो दो फंक्शंस का मल्टीप्लाई है। अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था सिंगल सिंगल फंक्शन, तो वो तो ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी दो फंक्शन आ जाए तो क्या करना है हमने, तो जो मल्टीप्लाई में हमने कैसे करना है, एक का पहले का डेरिवेटिव करो और दूसरे को एज इट इज लिख दो, प्लस फिर दूसरे का डेरिवेटिव करो और पहले को एज इट इज लिख दो, दैट्स ऑल। यानी एट ए टाइम एक का डेरिवेटिव करना है और बाकी को छोड़ देना है, प्लस जिसको छोड़ा है फिर उसका डेरिवेटिव और पहला जिसको डेरिवेटिव कर दिया था उसको एज इट इज लिखना है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारा प्रोडक्ट रूल।
अब ऑब्वियसली तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि अगर प्रोडक्ट रूल है तो कोशेंट रूल भी होगा। प्रोडक्ट मतलब अगर दो मल्टीप्लाई में आ गए तो कोशेंट रूल भी है। कोशेंट रूल कैसे? अगर दो फंक्शन हमारे पास हैं इस तरह से p बाय क्यू फॉर्म में, तो डेरिवेटिव कैसे करना है? तो पहले ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, नीचे वाला एज इट इज, माइनस नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करो, पहला वाला एज इट इज। देखो अब तक ये बिल्कुल ऐसा ही जा रहा है, बस प्लस की जगह माइनस है, अपॉन नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। तो ये है कोशेंट रूल। और अब सबसे इंपॉर्टेंट रूल, चेन रूल। चेन रूल में क्या है, किस टाइप के फंक्शन है? अगर कंपोजिशन है फंक्शंस का, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन फिट हुआ है अगर, तो कैसे? पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्या है। जैसे कि cos x एक फंक्शन है और log x एक फंक्शन है। अगर मैंने log के अंदर x की जगह cos x रख दिया तो ये क्या है? f ऑफ gx। ये अलग फंक्शन है, gx अंदर है f के ब्रैकेट में। जहां x होना चाहिए था वहां पर x का एक फंक्शन ही रख दो, तो उसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो इसमें डिफरेंशिएशन कैसे होगी? पहले बाहर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा, अंदर वाला फंक्शन एज इट इज रहेगा। अब यहां प्लस माइनस नहीं आएगा, मल्टीप्लाई अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव होगा। तो इसको कहते हैं चेन रूल। हाँ, मैं जानता हूं कि ये समझ में अच्छी तरह नहीं आ रहा होगा, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। चलो इसी की एग्जांपल ले लेते हैं। y इज इक्वल टू लॉग ऑफ कॉस एक्स है, तो कैसे अब इसका डिफरेंशिएशन किया जाए? देखो, अगर मैंने डिफरेंशिएशन करना है तो मैं ऐसे लिखता हूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे विद रिस्पेक्ट टू को मैं शॉर्टकट में लिख सकता हूं। तो दोनों तरफ का डेरिवेटिव करना है। y का डेरिवेटिव हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब बाहर वाला फंक्शन है log, तो बाहर वाला फंक्शन यहां f है, पहले उसका डेरिवेटिव करना था। तो log x का डेरिवेटिव अलग से क्या होता है? log x का डेरिवेटिव अभी तुमने नोट किया है 1 अपॉन x होता है, यानी कि log के ब्रैकेट में जो भी है उसका 1 अपॉन करना है। तो यहां पे x की बजाय क्या है? cos x, तो 1 अपॉन cos x। देखो f डैश gx यानी cos x, उसको तो चेंज नहीं किया हमने सिर्फ क्या किया? 1 अपॉन यानी log का डेरिवेटिव कर दिया, मल्टीप्लाई अब g डैश x यानी कि जो cos x फंक्शन है इसका डेरिवेटिव। तो अभी तुमने लिखा है cos x का जो डेरिवेटिव होता है वो माइनस साइन x होता है, तो ब्रैकेट में माइनस साइन x। ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि अगर ब्रैकेट ना लगाता तो माइनस से ये दो टर्म्स बन जाती, जबकि ये एक ही टर्म है। तो ये क्या बन गया? माइनस का साइन अपॉन कॉस tan x। तो log cos x का डेरिवेटिव कितना हुआ? माइनस tan x। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आगे एक्सरसाइज करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बात बस इतनी है कि जितने भी मैंने फॉर्मूले अभी लिखवाए हैं वो सारे फॉर्मूले नोट करके उनको याद करो, और फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन साथ के साथ स्टार्ट किए तो समझ नहीं आएगा। तो मेरा तो ये अब रिक्वेस्ट है कि ये जितने भी फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं उसको अच्छी तरह से मेमोराइज करो। मेमोराइज करो मतलब जिसको हम कहते हैं कि रट्टा लगा लो, अच्छी तरह से रट्टा लगा लो। जैसे कि 1 2 3 इसको रट्टा लगाया हुआ है, गिनती को रट्टा लगाया था, ABCD अप टू Z, ये रट्टा ही तो लगाया था। इसका कोई लॉजिक थोड़ा ना है कि A के बाद B क्यों आ रहा है। तो इसी तरह फॉर्मूलों को अच्छी तरह से रट लो, क्रैमिंग कर लो इनकी, क्योंकि क्रैमिंग ही एकमात्र रास्ता है इस चैप्टर को अच्छी तरह करने का। और अगर ये चैप्टर यहां ही अच्छी तरह कर लिया तो समझ लो तुम्हारी 10+2 आधी तो सॉल्व हो गई, क्योंकि आधा सिलेबस इसी चैप्टर से रिलेटेड है 10+2 में। तो फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लो। आज हम अपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे
क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले तुम्हें वो फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो मैं ये आशा करता हूं कि तुम फॉर्मूले याद कर लोगे आज ही, और अगले वीडियो में जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तुम्हें वो फॉर्मूले याद होंगे। तो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूं। तो तुम जानते ही हो कि मैं लास्ट में क्या रिक्वेस्ट करता हूं। देखो, कमेंट सेक्शन में जाके नीचे 1 to 5 के स्केल पर इस वीडियो को ज़रूर रेट करना। अगर तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। शेयर क्यों करना है? क्वालिटी एजुकेशन सबका अधिकार। और अगर तुम्हें सारा सिलेबस करना है और ट्यूशन से मुक्ति पानी है, ट्यूशन में तुम्हारा टाइम और तुम्हारे पेरेंट्स का मेहनत की कमाई दोनों चली जाती हैं, अगर इससे बचना है और फिर भी अच्छे नंबर लेने हैं तो क्या करो? बहुत ही आसान है, मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करो, तुम्हें सारे चैप्टर्स के वीडियोस की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी मिल जाएगी। तुम्हारी क्लास नहीं, 10th 11th 12th तीनों क्लासेस की सारे चैप्टर की वीडियोस अपलोडेड हैं। बस उसके लिए करना क्या पड़ेगा? मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो सब्सक्राइब तो फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। तो सब्सक्राइब करो चैनल को, प्लेलिस्ट जाके चेक करो, तुम्हें 10th 11th 12th तीनों ही क्लासेस के वीडियोस की प्लेलिस्ट मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में अगर तुम्हारा कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर देना। बाकी 1 to 5 के स्केल पर रेट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले मैं कहाँ तक सफल हुआ अपनी कोशिश में। ये फॉर्मूले याद करो स्टूडेंट्स। बेस्ट ऑफ लक। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।